प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। होप सभी लोग से अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 47 बेटा, क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम। क्लास 9 के से रिलेटेड जितने भी वर्कशीट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ में एकेडमिक भी आपको वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध होंगी और उपलब्ध हो भी रही हैं। टॉपिक है टिश्यूज। टिश्यूज चल रहा है हमारा बेटा, काफ़ी कुछ इसके बारे में हम लोग करा चुके हैं। आज हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट जो है अपने आप को कैसे बचाते हैं। आज का यही टॉपिक है कि प्लांट कैसे बचाते हैं। हम लोग तो चलिए घर में रह गए, स्वेटर पहन लिया, ठंड लग रही है, बारिश है, धूप है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल भी चलो शेल्टर में, प्लांट्स तो वहीं खड़े रहते हैं सालों साल, है जीते मरते, मतलब एक ही जगह तो रहना है जब तक कि कोई उन्हें उखाड़ के कहीं से कहीं ना लगा रहा हो, यही तो होता है। तो वो कैसे अपने आप को बचाते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में, धूप भी हो रही है, बारिश है, तूफान है, आंधी है, या गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, हर मौसम में किसी भी तरह से कैसे बचाते हैं अपने आप को, कोई भी सिचुएशन हो। तो प्लांट्स हैव प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्लांट में भी बच्चे प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं इसी पर्पज के लिए, उनको बचाने के लिए। ये गॉड ने, मैंने बताया ना, गॉड ने सबको एक यूनिक चीजें दे रखी है, बहुत कुछ है, प्लांट्स को भी दे रखा है। जैसे हमें ब्रेन दिया है, प्लांट्स और एनिमल्स को उनके लिए ही रक्षा कवच दिए हुए हैं। तो प्लांट्स के भी प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एंटायर सरफेस, पूरा सरफेस जो प्लांट का है बेटा, वो कवर होता है इन्हीं टिश्यूज से, प्रोटेक्टिव टिश्यूज से, रक्षा कवच इनके। द मेन टास्क क्या होता है इनका कि प्रोटेक्ट करना पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। तो दे आर आल्सो सिंपल टिश्यू, ये भी सिंपल टिश्यूज हैं जो हम पढ़ रहे थे अब तक, लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट है सपोर्टिव टिश्यू से। पिछली बार हमने सपोर्टिव टिश्यू पढ़े थे ना, कि सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी प्लांट के अंदर भी ऐसे टिश्यू कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में। तो 3 टाइप्स के टिश्यूज हैं बेटा इसमें, ठीक है, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। तो इसी में हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ रहे हैं। एपिडर्मिस क्या होते हैं, ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट लाइक फ्लावर, लीव, स्टेम, आउटर लेयर ऑफ रूट्स, रूट्स की आउटर लेयर, ये सब कवर होती हैं एक्सटर्नल लेयर से। इनके ऊपर एक एक्सटर्नल लेयर होती है जिसे कहते हैं एपिडर्मिस। सब के ऊपर एक एक्सटर्नल लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं हम, एपिडर्मिस। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूजुअली फैट, ये जो है ज्यादातर सेल ये फैट होते हैं, सॉरी फ्लैट होती है, फ्लैट सेल्स जो है इनकी फ्लैट होती है। देखिए एपिडर्मिस के बारे में दिखा भी रखा है यहाँ पे, आप इसको फिगर को देख लीजिएगा। देयर आउटर सेल वॉल इज थिकर, जो आउटर सेल वॉल होती है ना बेटा, वो तो मोटी होती है, रक्षा करने, सुरक्षा करने, सीधी सी बात है। तो आउटर सेल वॉल इज थिकर देन इनर सेल वॉल। आउटर सेल वॉल इनर सेल वॉल से ज्यादा थिक होती है। और एपिडर्मल सेल्स ऑफ एरियल पार्ट प्रोड्यूसेस अ लेयर नॉन क्यूटिकल। ठीक है, तो एक ये बाहर एक पार्ट और दे देते हैं, देखिए ये एरियल पार्ट है तो इसको क्यूटिकल बोलते हैं। और विच इज ऑफन सीक्रेट ऑफ वैक्सी, वैक्स निकालता है, मोम जैसी चीजें, वैक्स क्यों निकालता है, ताकि पानी में प्लांट खराब ना हो, सीधी सी बात है। वैक्स, पानी देखिए किसी गीले कागज वगज पर कागज खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता है, कई चीजें खराब होती है पानी में। तो वाटर कैसे बचते हैं, वाटर इसी से बचते हैं, ये वैक्स जो है ना उस पानी को वहां पर रुकने नहीं देता, उसका रेजिस्टेंस है। पानी अगर मान लीजिए प्लांट पे पड़ गया, लीव्स पे पड़ रहा है, वो धीरे धीरे सड़क के नीचे गिर जाता है। तो इसी को बोलते हैं, जो वैक्स निकलता है, रेजिस्टेंस क्योटिन बोलते हैं। इट इज वो मोर प्रोमिनेंट इन द एरियल पार्ट ऑफ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में तो ये ज्यादा ही प्रोमिनेंट होता है। तो अब आपको क्या समझ में आया, एपिडर्मिस क्या होती है, जो एक्सटर्नल लेयर है, जो एक्सटर्नल कवरिंग कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है प्लांट को। और इस सब पे मोटी लेयर होती है, ऊपर से थिक, अंदर से थोड़ी पतली। दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन। देखिए ये डेजर्ट प्लांट में है, लॉस ऑफ वाटर से भी बचाते हैं, मतलब वाटर ज्यादा लॉस ना हो, सेल हो वैक्स होगा तो अंदर से पानी ज्यादा बाहर नहीं आएगा, है ना। ये बहुत ही ज्यादा मतलब मेन बात है डेजर्ट प्लांट के लिए, क्योंकि देखिए बच्चों वहाँ पे पानी तो होता नहीं है, बहुत कम है, जितना पानी है उतने में काम चलाना है। तो प्लांट के लिए भी तो वही अप्लाई होता है ना।
तो मैकेनिकल इंजरी उससे भी बचाता है ये। इन्वेशन, बाहरी आतंकी हमला, इन्वेशन से भी बचाता है, यानी किसका हमला, पैरासाइट फंगस, ठीक है ना। तो क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है, वाटर जो निकलता है, उससे भी बचाता है। तो एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट, ये तो हो गया हमारा सारा डेजर्ट के बारे में था। रूट्स, जो रूट्स के अंदर एपिडर्मल सेल होती है ना बेटा, एब्जॉर्व करती है वाटर। इसके अंदर देखिए रूट्स में क्या होता है, हेयर की तरह स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक होता है, एक्सटेंशंस बोलते हैं इनको, बहुत सारा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं, नीचे से पानी को सोख लेते हैं, ठीक है। इनको रूट हेयर भी बोलते हैं, रूटों के हेयर से। देखिए इस तरह से आपने कभी रूट्स को देखा हो, कभी भी देखा हो किसी प्लांट के रूट्स को, उसमें होते हैं इस तरह से। तो रूट हेयर इंक्रीजेज द वाटर एब्जॉर्प्शन, और ये क्या करते हैं, ये जो रूट्स की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। कैपेसिटी मतलब इनकी, मतलब पानी ज्यादा एब्जॉर्व कर पाते हैं रूट्स जो है इससे। पानी ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो फिर जितने नीड है प्लांट की वो पूरी हो जाती है। तो एपिडर्मिस के अंदर ये काफी चीजें हैं, देखिए प्लांट के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं ये। नाउ स्टोमेटा के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्टोमेटा है, थर्ड है कॉक, है ना। स्टोमेटा देखिए ये भी गार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोमेटा बेटा। ये कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स होती है ना, प्लांट के लीव्स में टाइनी पोर, छोटे छोटे पोर होते हैं, इस तरह के हैं कि देखिए अगर हम कहें कि काजू की शेप होती है उस तरह का बोल दें, या बीन्स होते हैं उस तरह का शेप हो गया। तो स्टोमेटा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आपको दिख रहा होगा। तो ऑस्टोमेटा, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय किडनीज बीन, किडनी बीन्स की तरह होते हैं। देखिए ये पोर्स हो गया, ये टाइनी पोर्स है और ये किडनी बीन बना हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। ये थोड़ा सा ये आज दिक्कत कर रहा है, तो ये हम शेप दिखा देते हैं आपको। तो स्टोमेटा अंदर है, या तो ये क्लोज हो जाता है या बंद हो जाता है ना, दो तरह से। तो जो इसके बाहर जो ये किडनी टाइप की शेप है, ये क्या बना रही है, ये क्या कहलाती है, गार्ड सेल कहलाती है। तो स्टोमेटा छोटे छोटे पोर होते हैं और ये जब जरूरत होती है लीव्स को ऑक्सीजन की, CO2 की, जो एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो यही मेन फंक्शन स्टोमेटा का, कि स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, इट हैज द फंक्शन टू एक्सचेंज द गैसेस CO2 एंड O2 और CO2 को एक्सचेंज करते हैं, यानी CO2 को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और O2 को एटमॉस्फेयर में ये छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। और ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, गार्ड नाम ही से पता चल रहा है, गार्ड यानी कि स्टोमेटा की रखवाली करते हैं, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग में इसको हेल्प करते हैं, इसको खोलने में और बंद करने में, ठीक है बच्चे। नाउ कॉर्क, कॉर्क क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पे छुप गया है। कॉर्क कैम्बियन, कॉर्क इसका दूसरा नाम भी है। एज प्लांट ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होते जाते हैं ना, तो जो टिश्यू है ना आउटर लेयर की, रूट्स की, स्टेम की, वो हार्ड होती है। आपने देखा होगा कि जितना पुराना प्लांट है उसके जो स्टेम और रूट्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं उसके टिश्यूज, तो उसी को बोलते हैं कॉर्क। जो हार्ड होके जो बनता है उसे कॉर्क कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी लेयर होती है, देखिए आप कितनी सारी लेयर है, ये आपको दिख रहा होगा। ये बाहर का हिस्सा बार्क कहलाता है। दिस प्रोड्यूस मल्टी लेयर, कई सारे लेयर होते हैं, उन लेयर को बार्क बोलते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये पूरा जो है ऐसे कॉर्क है और कई सारे लेयर हैं, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी लेयर दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, तो ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेवरन, ये जो है टिश्यूज काफी थिक होती हैं और इनके बीच में जो स्पेस है वो भी क्या है, इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता सेल्स के बीच में। क्यों, काफी मोटी पुरानी हो जाती है तो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं रहता और ये डेड सेल्स कहलाती है, डेड सेल होती है बेटा। तो सेवरिन मेक्स बार्क एंड कॉर्क impervious टू गैस एंड वाटर। इसमें से गैस वाटर का जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफर नहीं हो पाता, इसमें से आर पार नहीं हो पा रहे हैं, और प्लांट को जो है वाउंड से, जर्क से बचाते हैं। ये मीन्स कहने का मतलब है कि जो हार्ड पोर्शन होता है वो हार्ड होता जाता है, उतना ही ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाता है, प्लांट की इंक्रीज होती है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। और देखिए हम तो प्रोटेक्टिव सेल हमने कितने पढ़े, 3 टाइप के प्रोटेक्टिव सेल पढ़े, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। चलिए इनके क्वेश्चंस करते हैं कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स यानी टिश्यूज सेल से तो बने हैं ना टिश्यूज,
और वेयर आर दे लोकेटेड, तो ये तो पूरे प्लांट में हमें नजर आ रहे थे ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करते हैं। ये सारा हमने इरेज कर दिया है। हाँ जी, तो प्लांट है प्रोटेक्टिव टिश्यूज, एंटायर सरफेस जो है इसी से कवर होता है। और प्रोटेक्टिव टिश्यू होते क्या हैं तो बताएंगे कि ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको, प्लांट को। तो इनका मेन काम यही होता है कि मेन टास्क यही कि प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन 1 का आंसर है ये कि मेन काम क्या है, प्लांट को प्रोटेक्ट करना। अब क्या पूछा था उनका काम, उनका वो होते क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में ये बताएंगे कि पूरे सरफेस जो प्लांट के सरफेस है वो कवर होता है इसी टिश्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसके बाद बताएंगे, पहले आप ये बताएंगे फिर ये बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। फंक्शन बताना है एपिडर्मिस का। तो बच्चे फंक्शन क्या है बताइए। अभी तो आया था एपिडर्मिस का फंक्शन, हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये पढ़ा हुआ कि ये प्रोटेक्शन देते हैं, लॉस ऑफ वाटर से भी देते हैं। और क्या करते हैं, ये यूजुअली फ्लैट होते हैं, अंदर से थिक मोटे होते हैं। और ये बोले कि वैक्स होता है जो कि वाटर रेजिस्टेंस को बचाता है। और मोन प्रोमिनेंट होता है डेजर्ट में। तो हम इसका फंक्शन आप ये लिख सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, पहला फंक्शन है ये। और उसके बाद दूसरा फंक्शन यहां से ले सकते हैं। बहुत है ये, ठीक है, इतना ले लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज स्टोमेटा लोकेटेड इन प्लांट्स, और इसका फंक्शन क्या है। तो स्टोमेटा कहाँ होता है बेटा, अभी तो हमने पढ़ा लीव्स में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कि एपिडर्मिस लेयर जो लेयर होती है लीव्स की है, टैनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, लीव्स में आता है। और इसका फंक्शन क्या है, यहाँ से बल्कि ना ही करें, सीधे क्वेश्चन नंबर 3 का फंक्शन ये लिखिएगा। ये फंक्शन है पूरा का पूरा, 2 फंक्शन है, दोनों लिखिएगा। कहाँ पाए जाते हैं क्वेश्चन पूछा तो हम ये बता देंगे, ये पाए जाते हैं लीव्स में, लीव्स में आया। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया और सेकंड का हमने ऊपर आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में, कॉर्क हार्ड क्यों होता है और व्हाट बेनिफिट डू प्लांट्स गेट ड्यू टू दिस। इसी प्लांट को क्या बेनिफिट मिलता है। तो कॉर्क हार्ड क्यों होता है, जितना प्लांट पुराना होता जाएगा और उसके जो टिश्यूज हैं वो उतने ही हार्ड हो जाएंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं पहले। एज द प्लांट ग्रोज ओल्डर टिश्यूज ऑन आउटर लेयर जो स्टेम है बिकम हार्ड हो जाते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। अब ये क्या करता है, क्या बेनिफिट है इससे बताइए। हमने बताया था इसको कि इससे क्या बेनिफिट होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है ना। तो ये हो गया, जो कॉर्क है बार कॉर्क इम्प्रेसिव गैस ट्रांसफर से या वाटर ट्रांसफॉर्मेशन से बचाता है प्लांट को, और बाउंड से भी बचाता है। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्या काम है ये। तो इस तरह से हमारी छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है। कमेंट्स में आप बताइएगा कि सपोर्टिव टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, बस बताना है, 1 टाइप, 2 टाइप या 3 टाइप के। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।